सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका इस मसीही परिवार में। इस मसीही परिवार में परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। इस मसीही परिवार में हम आपको पवित्र शास्त्र बाइबिल के बारे में और उनमें लिखे वचनों के बारे में आपको बताएंगे। कल हमने पवित्र बाइबिल के नए नियम के बारे में आपको बताया और इस नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनकी वंशावली के बारे में हमने बताया। आज उसी पवित्र बाइबिल से मत्ती रचित सुसमाचार जो कि नए नियम में है, मत्ती रचित सुसमाचार यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने पुराना नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया। यह शुभ संदेश पूरे संसार के लिए है। जैसा कि लिखा है कि यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है, जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु यह संदेश पूरे संसार के लिए है। तो आइए हम पवित्र शास्त्र के इस नए नियम में मत्ती के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे और उनके वचनों को ग्रहण करेंगे। इससे पहले कि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की हजूरी में पवित्र शास्त्र बाइबिल के नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के पहले आय से वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यो लिखा है कि बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय कहाँ दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा
कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चलता गया, और जहाँ बालक था उस जगह पर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उस की माता मरियम के